हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ग करने की आसान विधियां। किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए हमें उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमें a² चाहिए तो हम a इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, वर्ग का मीन्स यही होता है कि किसी भी नंबर को स्वयं से 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे उस संख्या का वर्ग जिसका इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट 5 हो। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो। देखिए, जैसे 15 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर का ले सकते हो। 95 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर। ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, यानी हमारे पास जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5। ठीक है, तो बहुत ही आसान ट्रिक है कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसको हम इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक बार देखिए कि मैं इसको कैसे लिखता हूँ। इसका हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, इसका हमारे पास सोल्यूशन आएगा 225। जब इसकी बात करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 1225। इसके बात करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 4225। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 9025 और इसकी हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है 13225। ठीक है, अभी हमने फाइंड कैसे किया, क्या मेथड है, इसमें क्या लॉजिक है, जिसे हम आसान शब्द में कहें तो हम बोलते हैं कि मैजिक ट्रिक। कैसे करते हैं वो देखिए। मान लीजिए हमें 15 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? फर्स्ट डिजिट हमेशा, या फिर आप उल्टा बोलो पीछे से, तो लास्ट डिजिट हमेशा 5 होता है। तो सबसे पहले 5 का हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। और जो शेष डिजिट हैं, बचे हुए सारे नंबर्स या अंक, उनको हम क्या करते हैं? उस नंबर से एक अधिक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इधर 1 था तो इसको हमने एक अधिक यानी 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। और जो भी इसका सॉल्यूशन आता है उसको लिख देते हैं। इधर से हमारे पास 2 और इधर से हमारे पास कितना आया? 25। तो ये हमारे पास आया 15 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम बात करें 45 की। ठीक है, तो 45 में जो लास्ट डिजिट 5 है इसका तो लिख दीजिएगा स्क्वायर 25। और जो हमारे पास शेष डिजिट बच गए, अंक जो बचा इसका 4, उसको एक अधिक से यानी 5 से मल्टीप्लाई करके और नीचे इस प्रकार इसको आप लिख सकते हो, जो आपका क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम बात करते हैं बाकी सब नंबरों की। मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर है 85। एक बार फिर से समझें क्या कर रहे हैं हम। लास्ट डिजिट हमेशा 5 होना चाहिए, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 25। और जो हमारे पास बचे हुए डिजिट हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं? एक अधिक से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 है तो 9 से कर दिया, 11 है तो 12 से कर दिया, 13 है तो 14 से कर दिया, इस प्रकार से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 9 72 और ये 25, जो इसका क्या होगा? हमारे पास सोल्यूशन होगा। अभी तो आपको क्या होता है, मेथड समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही आप इसको अज्यूम करना सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान मेथड है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास 75, इसका स्क्वायर करना है तो सीधा होगा 25 और 7 को किससे करेंगे? एक अधिक संख्या से, तो 8 7 56। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? ठीक है, इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे? नंबर्स फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास में ये जो कैलकुलेशन है बहुत ही आसान होगी। आप इसका एक बार घर पे अभ्यास कीजिए, आपको लगेगा कि बहुत आसान मेथड है। ये तो था हमारे पास इकाई अंक 5 यानी लास्ट डिजिट जो हमारे पास है वो कैसा होना चाहिए? हमारे पास में 5 होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब हम बात करेंगे कि दो अंकों की यानी 1 से और 100 तक
किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाए, वो भी बहुत ही मैजिकली। ठीक है, देखते हैं सेकंड मेथड की हम बात करेंगे। दो अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग, दो अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लिए। हमारे पास में है कोई नंबर, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 41, इसका स्क्वायर। भाई डालना इसमें थोड़ा सा, इसको रोको अभी। 27 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। पहले आप अज्यूम कीजिए कि इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमने लिखा 41 का स्क्वायर, हमने लिख दिया 83 का स्क्वायर। ठीक है, आप चुटकियों में इसके आंसर कैसे बता पाओगे? जब तक आप इस मेथड तक नहीं जाते कि हम कर कैसे रहे हैं, तब तक आप इसको फाइंड नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, आपके सामने 3 संख्याएं लिखी हुई है, मैं इसको मैजिकली कर दूंगा और आसानी से मैं इसके आंसर भी बता दूं, लेकिन वो आता कहाँ से है ये आपको पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज को क्या बोल पाते हो, ट्रिक्स बोल पाते हो, मैजिकली बोल पाते हो कि हम उसको कितना जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं 27 का हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, 729। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जब 41 की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1681। इसी प्रकार से हम इसकी बात करेंगे तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 6889। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको फाइंड कर पाते हैं। आपने देखा कि मैंने इसका सीधा सॉल्यूशन लिख दिया, पर क्यों लिख दिया? या तो मुझे आता है, ठीक है, या मैं इस ट्रिक्स का बहुत ज्यादा अभ्यास कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना होगा, देखिए कोई भी नंबर जो 2 डिजिट का है, ठीक है, पहला डिजिट और ये हमारे पास में दूसरा डिजिट, या आप इसको फर्स्ट बोल सकते हो, इधर से आप लास्ट बोल सकते हो, इकाई अंक बोल सकते हो और दहाई अंक बोल सकते हो। ठीक है, हम करते क्या है वो देखिए, मैजिक क्या है इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट का स्क्वायर नीचे लिख देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर दूसरी तरफ लिख देते हैं। अगर आपके स्क्वायर में कोई भी जो स्क्वायर प्राप्त हो रहा है उसमें कोई भी अंक आपको सिंगल दिखाई दे रहा है, तो आप उसको 2 डिजिट में लिखो 0 के साथ। ऐसा करने से होगा क्या, जो आपके जो कैरी करने का तरीका होता है वो आसान हो जाएगा, वरना आप मिस्टेक कर दोगे। और जो शेष बचा हुआ हमारे पास में सेकंड खंड या सेकंड पार्ट, उसमें क्या करना होता है, 2 को 7 से, 7 को 2 से, अर्थात फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × 7 यानी 14 और 14 × 28, उसको हम यहाँ से नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना होता है, ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए, हम प्रत्येक से 1 डिजिट उठाएंगे और बचे हुए को आगे कैरी कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 9, 4 को यहाँ डाला तो हमारे पास कितना हुआ 32, और ये आ गया हमारे पास 2, बच गया कितना 3 यहाँ ऐड कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 07। दैट मीन्स हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम आसानी से समझ पा रहे हैं हमने क्या किया, जो हमारे पास नंबर है 27, इसके लास्ट डिजिट को स्क्वायर के रूप में लिखा, फर्स्ट डिजिट को भी स्क्वायर के रूप में लिखा, और जो हमारे पास में जो सेकंड पार्ट बचता है, सेकंड खंड बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले अंक को दूसरे से और दूसरे को उसका जो हमारे पास पावर लिखा हुआ है, ठीक है, पावर क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास पावर क्या होगी, वर्ग करेंगे तो स्क्वायर होगी यानी 2 होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या आप आसानी से माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे किया माइंड में। अभी हम 41 का करने वाले हैं। 41 जो है हमारे पास में, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले इसको आप 3 भागों में बांट लेंगे। 3 भागों में नहीं बांटने का, सीधा सीधा ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो फर्स्ट जो हमारे पास है वो तो हमारे पास है 4, लास्ट जो हमारे पास है 1। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो केवल 1 आता है। ठीक है, अगर आपने इसके साथ 0 नहीं लगाया तो क्या होगा, वो अभी हम इसके बाद देखेंगे। इसका हमने स्क्वायर किया तो ये हो गया 16। अब हमें बीच में क्या करना है,
4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया 4 और 4 दूनी 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। मैंने कहा 0 साथ में रखें, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, रिजल्ट के रूप में हम ऊपर से 1 लिखते हैं, 0 को आगे भेज देते हैं, 8 आ जाएगा, फिर 0 को आगे भेज देते हैं, फिर 16 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास में इसका आंसर आया। अब मान लीजिए कि मैं 0 नहीं लिखता हूँ, ठीक है, 0 को नहीं लिखते हैं, तो अब आप यहाँ से क्या डिजिट दोगे 1, ठीक है, आगे अंक जाएगा 8, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। यह आपको तब दिखाई देता है जब आपके पास में जो नंबर है वो छोटा है। अगर बड़ा नंबर ले लें और फिर हम 0 को नहीं लिखें तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर देखिए, 83 की बात कर ले। 83 की बजाय हम बात कर लेते हैं 89, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट का स्क्वायर 81 हो गया, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर हमारे पास में 64 हो गया। दोनों की बात करेंगे तो 8 नाम 72 और 72 गुणा 2, 72 गुणा 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 144, ठीक है, 144 हमारे पास में ये है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट अंक लिखेंगे, 8 को आगे कैरी कर देंगे, 8 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 152 यहाँ लिखेंगे और 15 को आगे कैरी कर देंगे। जब 15 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास में 9 और यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 7। ये हमारे पास इससे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि किसी भी संख्या का, ठीक है, इकाई अंक 5 हो तो उसको कैसे स्क्वायर किया जाता है, या फिर किसी भी 2 डिजिट के नंबर का, ठीक है, जिसके 2 डिजिट हो यानी 2 अंक हो, तो हम उसको किस प्रकार से स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ जो देख रहे हो इसी मेथड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी आपसे मैं कहूँ कि बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कीजिए, दिमाग में रख के सवाल को कीजिए, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो इसी तरीके को आगे लेके जाओ तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में मान लीजिए 43 है, 43 का स्क्वायर किया, यहाँ से आ गया हमारे पास 06, यहाँ से हमने किया। अभी क्या है, इसका जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप इसको आसान नहीं बना पाओगे, ठीक है। हमने इसको लिखा 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ठीक है, और यहाँ से लिखा हमने 4 चौक 16, यहाँ से आ गया हमारे पास 6, 4 और ये आगे कैरी होगी, कितना हो गया 18। ये हमारे पास आंसर आ गया। मात्र आप इसे 10 सेकंड में कर पाओगे, लेकिन कब, जब आप इसका अच्छे से अभ्यास करोगे, ठीक है। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।